नमस्कार, मैं धनंजय, फाउंडर बिजनेस गुरुकुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एसेंशियल सीरीज के अंतर्गत कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो आपके बिजनेस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो न केवल आपके बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ को एक्सिक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है, बल्कि आपके बिजनेस प्रोजेक्ट और फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने में भी आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आपके बिजनेस में कई बार स्लो डिमांड की सिचुएशंस आती हैं या कई बार इकोनॉमी में स्लो डाउन की स्थिति आती है। ऐसी स्थिति में भी एक हेल्दी कैश फ्लो आपके बिजनेस के लिए रनवे क्रिएट करता है। इन सब के अलावा अगर आप अपने बिजनेस में किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बैंकर्स या इन्वेस्टर्स आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के कैश फ्लो की स्टेटस या हेल्थ के आधार पर भी आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन लेता है। इसलिए बिजनेस में एक पॉजिटिव कैश फ्लो का होना और उसे मेंटेन रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आज मैं आपको हेल्दी और पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करने के 6 टिप्स देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि कैश फ्लो आखिर में होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली कैश फ्लो आपके बिजनेस के इनफ्लो ऑफ द कैश और आउटफ्लो ऑफ द कैश का नेट डिफरेंस होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो कहलाता है, और अगर ये निगेटिव है तो ये निगेटिव कैश फ्लो कहलाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका एक बिजनेस है जहां पर आपकी पर्टिकुलर किसी मंथ में आपका इनफ्लो ऑफ द कैश 1 लाख रुपए है और आपका आउटफ्लो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और पेबल बिल्स के रूप में 80,000 रुपीज़ है। तो आपके बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो ऑफ द 20,000 रुपीज़ होगा। वाइस वर्सा, अगर आपका इनफ्लो ऑफ द कैश 50,000 है और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और पेबल बिल्स का सम 80,000 है, तो आपके बिजनेस में 30,000 का निगेटिव कैश फ्लो होगा। कई बिजनेस एनालिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट निगेटिव कैश फ्लो को हमेशा बिजनेस का एक एडवर्स हेल्थ इंडिकेटर मानते हैं, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस और आइडियोलॉजी ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि निगेटिव कैश फ्लो या पॉजिटिव कैश फ्लो आपके बिजनेस का कौन सा हेल्थ इंडिकेटर है। क्योंकि आइडिया बेस्ड स्टार्टअप में बहुत लंबे समय तक निगेटिव कैश फ्लो या कैश बर्न होता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट में कन्विक्शन या मार्केट फिट की स्टेजेस आती हैं, अचानक से उनकी सेल में एक जे कर्व आता है और सारा का सारा निगेटिव पैटर्न एक पॉजिटिव पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। वाइस वर्सा, लेगेसी बिजनेस में भी मैंने कई बार देखा है कि पॉजिटिव कैश फ्लो तो अवेलेबल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पर बहुत पुअर रहती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव कैश फ्लो आपके बिजनेस का पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर और निगेटिव कैश फ्लो आपके बिजनेस में निगेटिव हेल्थ इंडिकेटर होगा। इट्स डिपेंड अपॉन द आइडियोलॉजी एंड द स्टेजेस ऑफ द बिजनेस। तो आइए समझते हैं कि किसी भी बिजनेस में हेल्दी और पॉजिटिव कैश फ्लो को एक्वायर करने और उसे मेंटेन करने के वो 6 टिप्स कौन कौन से हैं। टिप नंबर 1, बजटिंग। टिप नंबर 2, फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लो। टिप नंबर 3, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टिप नंबर 4, बिलिंग साइकिल एंड एफिशिएंट कलेक्शंस। टिप नंबर 5, कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस। एंड टिप नंबर 6, रिलेशन टू द फाइनेंसिंग एजेंसीज। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बजटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो है। अगर आप अपने बिजनेस के रिवेन्यू सोर्स और एक्सपेंस सोर्स की प्रॉपर बजटिंग करते हैं और उसे मंथ बाय मंथ ट्रैक करते हैं, तो आप अपने बिजनेस के लीकेजेस को ट्रैक कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नंबर 2, फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लो। अगर आप अपने बिजनेस के एनुअल इनफ्लो और एनुअल आउटफ्लो को मंथ बाय मंथ बजटिंग कर देते हैं और उसके फोरकास्ट को ट्रैक करते हैं, तो प्रोएक्टिवली आपको गैप दिख जाएगा और आप उस गैप को फिल करके आप अपना कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 3, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत सारे बिजनेस अपने बिजनेस के डिमांड और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के होल्डिंग साइकिल का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और इस कारण उनका काफ़ी कैश स्टॉक के रूप में स्टक रहता है, जिससे उनका कैश फ्लो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस के डिमांड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और उसके रोटेशन या होल्डिंग साइकिल का प्रॉपर एनालिसिस कर एक सिंक एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 4, बिलिंग साइकिल एंड कलेक्शंस। अगर आप अपने बिलिंग साइकिल और कलेक्शंस को रैपिडली परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण आपका डेप्ट कम होता है, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में कैश काफ़ी फास्ट रेट से इनफ्लो में आता है और आप उसको होल्ड करके कैश फ्लो प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। टिप नंबर 5, कंट्रोलिंग द एक्सपेंसेस। हर बिजनेस में इसेंशियल्स और नॉन इसेंशियल दोनों एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर हम नॉन इसेंशियल एक्सपेंसेस को प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं और बिजनेस की क्वालिटी और सर्विस को इम्पैक्ट किए बिना उसे जिस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हम कैश फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। टिप नंबर 6, एक्सेस टू फाइनेंसर्स।
जब भी हमारे बिजनेस में ग्रोथ की स्टेज होती है तो हमें एडिशनल कैश की डिमांड होती है, और इस स्थिति में हमारे फाइनेंसर्स या इन्वेस्टर्स के साथ अगर रिलेशन अच्छे हैं तो हमारे कैश फ्लो के गैप को इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी, आइडियाज़ मिले होंगे और आपको इंसाइट्स मिले होंगे, जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस में पॉजिटिव और हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी कोई कठिनाई महसूस करते हैं तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।